गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी स्पर्श से कर चले हम फिदा पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ कैफी आजमी द्वारा रचित पाठ है। कैफी आजमी ने इसकी रचना की थी। प्रस्तुत पाठ कब लिखा गया था? इसमें ये हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए लिखा गया था। हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे सैनिक जो है, जब हमारे देश पर चीन का आक्रमण हुआ था सन 1962 में, तो उस समय हमारे भारतीय सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सैनिकों की जुबानी ही प्रस्तुत पाठ को कवि ने लिखा था। कैफी आजमी 10 मई सन 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए, यानी विदा हुए। इन्हें अपने रचना कार्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और ये जो है कलाकार परिवार से थे। इनके 3 बड़े भाई थे, वे भी जो है शायर थे। पत्नी शौकत अली, बेटी शबाना आजमी जो फिल्म अभिनेत्री हैं, ये इनके परिवार से थे। आज हम लोग इनके द्वारा रचित जो है कविता कर चले हम फिदा पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में देखिए बताया गया है कि जिंदगी हर व्यक्ति को प्रिय होती है, हर प्राणी मात्र को जीवन प्रिय होता है और उसके लिए व्यक्ति पूर्ण प्रयास करता है। अगर व्यक्ति संसार में जन्म लिया है तो हमारी प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जीवन रक्षा के लिए बनाई गई हैं। जल है, पानी है, हवा है, ये सब जीवन की रक्षा के लिए है। लेकिन इसके विपरीत ही हमारे जो सैनिकों का जीवन है वो किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है। वो स्वयं के लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीते। उनको क्या है, कभी भी किसी मुकाबले में किसी के ऊपर, देशवासी के ऊपर संकट आता है, कभी भी अपने देश में भूकंप आया, बाढ़ आया, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पर हमारे सैनिक जो है अपनी जान की बाजी खेल करके और अन्य लोगों को उससे उसकी रक्षा करते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है वो युद्ध भूमि की पृष्ठ पर बनी है। कौन सी युद्ध फिल्म थी? हकीकत फिल्म की पृष्ठभूमि पर बनी है। हकीकत फिल्म में इसमें भारत जो है, चीन जो है भारत पर आक्रमण सन 1962 में किया था। उस समय हमारी जो पहाड़ी थी, हिमालय की घाटी, वहाँ पर ठंड का मौसम था और उस सर्दी में हिमालय की घाटियों में लड़ाई करते वक्त सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सैनिकों की जुबानी ही प्रस्तुत पाठ को दर्शाया गया। बच्चों देखिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। सांस थमती गई, नब जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कर चले हम फिदा, कह रहे हैं कि हम अपने को बलिदान दे चुके। मेरे फौजी साथियों तथा अन्य साथी, फौजी साथी जो हैं अपने अन्य साथियों से कह रहे हैं कि हम अपनी जान की बलिदान कर चले हम फिदा। फिदा मतलब बलिदान करना, न्यौछावर करना। हमने अपने जान, प्राण और शरीर को न्यौछावर कर दिया। अब इस देश की सुरक्षा के लिए हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को, प्राण को और शरीर को न्यौछावर कर दिया। अब यह तुम्हारे हवाले, तुमको सौंप के जा रहा हूँ। इसकी रक्षा अब आपके हाथों में है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर ये क्या सैनिक बता रहे हैं कि जब वो हिमालय की घाटियों में जब युद्ध कर रहे थे तो उस समय युद्ध करते वक्त क्या था, उनकी इतना अत्यधिक ठंड पड़ रहा था कि उनकी सांसें जो हैं जम रही थी।
सांस लेने में तकलीफ हो रही थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, और उनकी ब्लड भी जम रहे थे, नसें जम रही थी ठंड से। फिर भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने अपने बढ़ते कदम को, जो अपने संघर्ष के लिए जा रहे थे, उस कदम को उन्होंने रुकने नहीं दिया और लगातार संघर्ष के लिए तत्पर रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हमारे का हमने नहीं। फिर क्या करें कि इस युद्ध में लड़ते हुए अगर हमारे सर कट गए, यानी हमारी मृत्यु हो गई, हम कुर्बान हो गए, तो इसका हमें कोई भी दुख और तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं अपनी मातृभूमि और हम अपने ताज हिमालय को झुकने नहीं दिए, यानी उन पर कोई आंच नहीं आने दी। देश के सम्मान पर हमने आंच नहीं आने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो जवानी का जोश है, बागपन यानी रक्षा की भावना या जवानी का जोश, संघर्ष या बलिदान की जो है, तो वो कह रहे हैं कि मरते मरते भी हमारे में जो बलिदान का जोश है, संघर्ष की भावना, ये इसमें कमी नहीं आई। मैं उसी तरह लड़ता था अंत समय तक, जब तक हम अपने को बलिदान अपना नहीं दे दिए, तब तक हम अपने पूर्ण जोश एवं संघर्ष के साथ रक्षा की भावना से अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहे। अब यह देश आपके हाथों में है, यह मातृभूमि की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। फिर देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि ये बता रहे हैं कि जिंदा रहने के मौसम, मतलब सैनिक को बता रहे हैं कि साधारण जीवन जीने के लिए तो व्यक्ति के पास बहुत समय है, लेकिन देश के लिए कुर्बान होने का मौका बराबर नहीं आता। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि जिंदा रहने का मौसम, व्यक्ति जीवित है, जन्म पाया है, तो साधारण जीवन जीने का तो मौका हमेशा व्यक्ति को मिलता है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत मतलब मौका, जान देने का मौका, वो भी देश के लिए जान देना, कुर्बान होने का मौका रोज रोज नहीं आता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती है। वो सुंदरता, हुस्न और इश्क दोनों बदनाम है। रुसवा मतलब बदनाम है। वो जवान का हुस्न और इश्क दोनों बदनाम है अगर सैनिक युद्ध करते हुए खून से ना नहाए, यानी अपनी देश के लिए तत्पर होकर संघर्ष ना करे, तो वह जवान की जवानी जो है क्या है, बदनाम है। क्लियर कि जिंदा रहने के मौसम मतलब साधारण जीवन जीने का मौका तो व्यक्ति को बहुत मिलता है, लेकिन जान देने का मौका, वो भी देश के लिए कुर्बान होने का मौका एक ही बार आता है। और हुस्न और इश्क दोनों, सैनिक के हुस्न और इश्क दोनों पे बदनाम है, उसकी जवानी बदनाम है अगर उसने देश के लिए अपने रक्त को न बहाया। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर कह रहे हैं कि यह धरती जो है हमारे सैनिक के रक्त से क्या हो गई, एकदम लाल हो गई। लाल होने मतलब दुल्हन सी बन गई। तो कह रहे हैं कि आज धरती जो है दुल्हन बन गई है, अब यह देश जो है, वतन जो है, यह अब तुम्हारे हवाले, इसकी रक्षा एवं सुरक्षा करना तुम्हारे हाथ में। मतलब धरती दुल्हन बन गई, जिस प्रकार दुल्हन की परिवार रक्षा करता है, उसी तरह दुल्हन की तरह हमारी धरती आज लाल हो गई है सैनिकों के रक्त से। अब इसकी रक्षा करना, अब खून से लथपथ है धरती, इसकी रक्षा करना तुम्हारे हाथ में है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह कुर्बानियों की, जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध जो हो रहा है, उसमें जो युद्ध के लिए हमारे भारतीय सैनिक जा रहे हैं,
वो अपने साथियों सैनिक से कह रहे हैं कि ये जो कुर्बानी का राह है, यानी युद्ध करने का जो मार्ग है, जो हम जिस मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, यह वीरान मतलब खाली ना हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। मतलब हमारी एक काफिला अगर कुर्बान हो गया, कुछ सैनिक गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुए, तो दूसरे अन्य सैनिक भी उसके लिए तैयार रहें और उनके काफिले कम ना पड़े, कि ऐसा ना हो कि हमारे देश के सैनिक की कमी हो गई है या काफिला उनका आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो हमारे संघर्ष और युद्ध करने जा रहे हैं हमारे सैनिक, वह राह जो है, वह मार्ग जो है खाली ना हो, वीरान ना हो। हमारे सैनिक जो है लगातार अपने संघर्ष मार्ग पर तत्पर होकर युद्ध के लिए अग्रसर होते रहे। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। कह रहे हैं फिर यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि बांध लो अपने सर से कफन। अपने सर पर क्या बांध लो? कफन, यानी मृत्यु के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। अब ये जो समय है यहाँ पर, अब तुम्हारे बांध लो अपने सर, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन है, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, मतलब फतह मतलब जीत। तो कह रहे हैं कि जो कुर्बानी की राह है यह वीरान ना हो, एक काफिला जाए तो दूसरा तत्पर रहे युद्ध के लिए। और ये जो फतह का जश्न है वो इस जश्न के बाद, इस जश्न मतलब संघर्ष और जो बलिदान का जश्न बन रहा है, जो उत्सव संघर्ष और बलिदान का है, उस उत्सव के बाद अगला जश्न जो है वो फतह का जश्न होगा, यानी जीत का जश्न होगा। जिंदगी मौत से मिल रही है, और यहाँ पर क्या है, जिंदगी और मौत आपस में क्या करें, गले मिल रही है। आपस में जिंदगी और मौत एक दूसरे से गले मिल रही है, यानी कुछ निश्चित नहीं है कि कब क्या हो जाएगा युद्ध लड़ते हुए, कब किसको कुर्बान होना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांध लो अपने, कह रहे जिंदगी और मौत गले मिल रही है, तो सभी लोग क्या है, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ कि कभी भी अपना बलिदान अपने को देना है। तो सब सर से कफन बांध देना, यानी मृत्यु के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। अब आपके हवाले यह देश में करने जा रहा हूँ, यह देश की रक्षा और सुरक्षा अब आपके हवाले सौंप कर जा रहा हूँ। फिर देखिए बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने यहाँ पर हमारी मातृभूमि को माता सीता का दर्जा दिया है मानवीकरण करते हुए, और हमारे देश के सैनिक को राम और लक्ष्मण कहा है, तथा हमारे शत्रु जो चीन के शत्रु हैं उनको रावण कहा है। देखिए, खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण। कह रहे हैं यहाँ पे कवि कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लगी, यानी इतना संघर्ष करो, इतना खून बहाओ कि धरती पर क्या है, जमीन पर क्या होता है, एकदम खून से लकीर खिंच जाए, यानी खून लोगों का बहने लगे, जिससे क्या है, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। और इतना संघर्ष करो कि हमारा रावण मतलब हमारे शत्रु जो है हमारी सीमा को पार करने ना पाए, हमारे सीमा में प्रवेश करने ना पाए। इतना ज़्यादा खून बहा दो, संघर्ष कर लो कि हमारे शत्रु जो है सीमा में प्रवेश करने ना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अगर वह प्रवेश करना भी चाहें हमारे देश में और अंदर आना चाहें, तो उनके हाथ को तोड़ दो, यानी संघर्ष करते हुए उनको नुकसान पहुंचाओ, उनको अंदर आने से मना करो, उनको संघर्ष करिए, और इतना संघर्ष करिए कि वो हमारे शत्रु प्रवेश
हमारी सीमा में प्रवेश न कर पाए और हमारी मातृभूमि यानी सीता मैया को कोई भी आँच न लगने पाए, उनके आंचल में कोई भी धब्बा न लगने पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथी। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, यानी राम भी आपी हो, राम भी आपके मतलब राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, यानी रावण को मारने वाले यानी शत्रु को मारने वाले भी तुम ही हो, और सीता मैया की रक्षा यानी मातृभूमि की रक्षा करने वाले अर्थात शत्रु को मारने वाले भी तुम ही हो और देश की रक्षा करने वाले भी तुम ही हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, अब यह देश जो है तुम्हारे हवाले है और इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। बच्चों हम लोग देखे पाठ में कि किस प्रकार हमारे भारतीय सैनिकों के में उत्साह लाने के लिए, ऊर्जा का संचार करने के लिए यह गीत जो है ये कल चले हम फिदा कैफी आजमी ने लिखा था कि जब लड़ाई हो रही थी चीन से 1962 में, तो उस समय हमारे जो है सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए यह गीत लिखा गया था। और इसमें हमारे जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, वो खुद युद्ध भूमि में जा रहे हैं और जाते वक्त उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उस समय की परिस्थिति का सैनिकों की जुबानी ही उसका वर्णन किया गया है, जिसको हमारे कवि कैफी आजमी ने लिखा है। तो बच्चों आज ही हम लोग का पाठ कंप्लीट हो गया। आप इसके भावार्थ को अच्छे से समझेंगे। पाठ के प्रश्नोत्तर या जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं मैंने आपको दिया है वो आप लिख करके कॉपी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।